जय श्री राम नाम को कल्पतरु कल कल्याण निवासु। जो सुमिरे भक्ति भाव से तुलसी तुलसीदासु नमः। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जब हम घर में कोई नई मूर्ति लाते हैं तो उसमें किस तरीके से हम आसान विधि से प्राण प्रतिष्ठान और स्थापना कर सकते हैं। तो हम राम दरबार की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करके दिखाएंगे। ये मैंने कल 22 जनवरी को किया था। सबसे पहले हम कलश स्थापित करेंगे। तो हमने ये कलश स्थापित कर दिया। इसके बाद ये एक रात्रि पहले मैंने 7 अनाज और फूल में भगवान को पट्टी बांध के शयन कराया था। तो उन्हें निद्रा से जगाया। उसके बाद हाथ में फूल, अक्षत, एक सिक्का और गंगा जल लेके हम भगवान का आवाहन करेंगे कि जिस तरीके से आप मेरे हृदय में वास करते हैं उसी तरीके से आप इस मूर्ति में भी विराजमान हो जाइए। फिर अपना पूरा परिचय देते हुए हम भगवान का आवाहन करेंगे और ये भी बोलेंगे कि इस पूजा विधि में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में रहने वाला एक गृहस्थी हूँ, तो मुझे संपूर्ण पूजा विधि नहीं मालूम है। फिर हम भगवान को चढ़ा देंगे। उसके बाद हम गंगा जल या फिर शुद्ध जल से पहले भगवान का स्नान कराएंगे। ये हम शुद्धिकरण कर रहे हैं मूर्ति का। और जो हमने शयन कराया था वो इसलिए करवाते हैं ताकि मूर्ति में बनाने में या उसको लाने में कोई कष्ट हुआ हो तो उन सब के लिए भगवान को थोड़ी देर आराम करवाया जाता है। तो वो एक रात्रि पहले हमने कर दिया था। इसके बाद पंचामृत से अलग अलग स्नान कराना होता है या आप एक साथ करा सकते हैं। तो अभी सर्दी थी तो हमने एक ही साथ इसमें दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल सब मिला के एक साथ खूब अच्छे से भगवान को स्नान कराया। पहले पंचामृत से स्नान कराया। उसके बाद फिर मैंने जल के अंदर फल और फूलों का रस मिलाया था गंगा जल में, फिर उससे कराया और फिर अंत में फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। तो ये शुद्धिकरण की विधि होती है। तो ये देखिए, मेरे प्रभु के दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम। तो ये पूजा जो है कल हमने दोपहर में की थी, जो अयोध्या का मुहूर्त था उसी मुहूर्त पे। तो इसलिए मैंने इसमें बहुत ही सरल और बहुत ही छोटे तरीके से किया था, क्योंकि हमें वहाँ का लाइव प्रसारण भी देखना था और हमें और भी कई जगह पे कल था ना, सब जगह पे श्री राम श्री राम। तो हमें मंदिर भी जाना था। हमारे यहाँ मंदिर में भी कुछ प्रोग्राम था, तो इसलिए मैंने दिन में पूजा किया था। तो फिर इसके बाद ये अंत में क्यूटू भी स्नान करा रहा है। वो भी बहुत ही चाव से हर पूजा में शामिल होता है। तो हमने भगवान जी का शुद्धिकरण कर दिया, मूर्ति का स्नान करा दिया, फिर उन्हें आसन पे विराजमान कराया। फिर उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र और आभूषण अर्पित करेंगे। और अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और इसके बाद हमने सबसे पहले ये इत्र छिड़का, इत्र, और लास्ट में फिर थोड़ा सा गंगा जल। ये सुगंधित इत्र है, पूजा की दुकान पे मिल जाता है। तो अभी पूरी तरह शुद्धिकरण हो गया मूर्ति का। अब हमने इन्हें वस्त्र अर्पित कर दिया। ये जो वैसे मंदिरों में और जगह पे बहुत ही बड़ी पूजा विधि होती है, लेकिन जो हम लोग गृहस्थ वाले होते हैं हमारे लिए बहुत ही छोटी सी होती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सब शुद्धिकरण, वस्त्र, और इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे और चंदन लगाएंगे, रोली, टीका, जो भी आपके पास हो आप लगा सकते हो। तो हमने फूलों की माला पहनाई। फिर भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण और हनुमान जी को पीले चंदन से तिलक किया, माता सीता को लाल कुमकुम से तिलक किया। उसके बाद हम प्राण प्रतिष्ठान करते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान सी प्राण प्रतिष्ठान होती है। आप कूस घास ले लीजिए, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो एक फूल ले लीजिए। तो एक फूल लेके अपने हृदय से लगाना होता है, हृदय पे लगा के, और हमें भगवान को याद करना होता है, उनसे कहना होता है कि जिस तरह से आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, आज इसी तरीके से इस मूर्ति में अपनी सारी दैवी शक्तियाँ दे दीजिए, आप इसमें भी स्थापित हो जाइए, ताकि मैं जिस तरीके से जब भी मैं आपको याद करूं, आपके समक्ष बैठूं, आपका सुख दुख, आपसे अपना सुख दुख बांटूं, या जब भी मैं आपको मतलब पूजा करूं आपकी, तो आप उस समय इस मूर्ति में विराजमान रहिए। इस तरीके से पूरा मन में अच्छे से मतलब करते हुए भगवान के हृदय पे, अपने हृदय से ले जाके अपने हृदय पे एक बार टच करके फिर भगवान को स्पर्श कराना होता है। ऐसा 5 या 7 बार आपको करना होता है हर भगवान का। जैसे राम जी को अलग, लक्ष्मण जी को, आप जो भी मूर्ति लेके आ रही हो, तो जैसे राम दरबार की है, अगर दिवाली है, लक्ष्मी गणेश की है, जिसकी भी है, तो इस तरीके से अलग अलग कराना होता है।
बस ये सिंपल सी विधि होती है, इसी से जो है भगवान प्राण प्रतिष्ठान हो जाता है मूर्ति में। उसके बाद अपने मंदिर में रख दीजिए और उनकी डेली पूजा कीजिए। तो ये देखिए हमने सबको अलग अलग पुष्प अर्पित किए। अब अक्षत अर्पित करेंगे। कलश पे भी पुष्प, और जो भी आप जिस भी पूजा में कलश स्थापित कर रहे हो, तो जैसे जैसे भगवान का पूजन हो रहा है सेम वैसा ही कलश का भी पूजन होना चाहिए। उस पर भी तिलक लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, इस तरीके से। ये देखिए हमने सबको अलग अलग पुष्प अर्पित किया। अब सबको सबको अक्षत अर्पित करेंगे। और ये भगवान का हमने आसन लगा दिया, उनकी पूजा कर दी। अब फिर भोग लगाने से पहले हमें ये प्राण प्रतिष्ठान कराना होता है, क्योंकि भोग तो भगवान तभी स्वीकार करेंगे ना जब उनके अंदर जान आएगी। तो पहले हमने उनका शुद्धिकरण किया, उनका श्रृंगार किया अपनी शक्ति के अनुसार, उसके बाद हम प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं। इस तरीके से एक फूल लेके अपने हृदय पे के पास रख के सब कुछ अपने मन में बोल के फिर भगवान के हृदय के पास रखिए, फिर सब कुछ मन में बोलिए। इस तरीके से हमें सबका अलग अलग करना है। ये छोटी सी पूजा विधि हर मूर्ति के लिए होती है। कोई भी आप नई मूर्ति घर पे लेके आ रहे हैं, और हाँ कोई भी घर में मूर्ति लाइए वो 6 इंच से छोटी ही होनी चाहिए। 6 इंच तक हो सकती है, उससे बड़ी मूर्ति हम घर में नहीं रख सकते हैं। तो ये हम उसी हिसाब से लेके आए थे, 6 इंच तक की है, उससे छोटी ही है। तो इसके बाद फिर ये क्यूटू भी शामिल हो रहा था। वो कह रहा है मेरे से भी करो। तो बच्चा है, वो भी 2 साल का बच्चा है, तो उसको इतना नहीं पता है, तो हर चीज़ जिद से करवाता है, तो हमने उससे भी करवा दिया था। प्राण प्रतिष्ठान के बाद हमने भगवान को भोग लगाया। भोग पे कुछ भी लगा सकते हो। तो कल मैंने दिन में पूजा किया था, तो इसलिए बस खीर, पंचामृत, फल और मिठाई जो भगवान को प्रिय है, लड्डू, पंचामृत, तो वही भोग लगाया था। फिर शाम को मैंने भगवान के लिए अलग से भोज अपने किचन में बना के वो लगाया था, क्योंकि दिन में और भी बहुत देखना था ना, मेन तो अयोध्या वाला देखना था मुझे, तो इसीलिए मैंने इतना ही भोग लगाया था भगवान को। फिर शाम को फिर अलग से हमने आरती की और भगवान को भोग लगाया, दीप जलाया, उसका भी वीडियो लाऊंगी मैं। तो ये देखिए फिर भगवान का भोग लगाइए। और भोग भी ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग मैंने देखा है भगवान के सामने रख के बस चले जाते हैं, ऐसे नहीं। आप अपने मन से भाव से खिलाइए। भगवान खाएंगे तो नहीं, लेकिन हमने अपने उससे किया ना, मन से किया, तो वो एक होता है कि मतलब आप भगवान के मुख तक तो ले जाइए। और कभी कभी खाएंगे भी अगर आपकी श्रद्धा है। अगर भगवान, जैसे लड्डू गोपाल की इतनी सारी वीडियो आती है, लड्डू गोपाल बहुत से लोगों को घर में खाते हैं, तो वो हमारे मन का भाव है कि हम कितना कर पा रहे हैं। जैसे मैंने इतनी इस तरीके से स्नान कराया, अगर कुछ नहीं आप सिंपल एक मूर्ति ला के उनको गंगा जल से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहना के या चुनरी लपेट के पूजा अर्चना कर दीजिए, बस उसमें भी स्थापित हो जाएंगे। भगवान ये नहीं देखते हम कितनी विधि कर रहे हैं और कितना नियम पालन कर रहे हैं, वो सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। तो हमने भगवान को भोग लगाया। इसके बाद एक छोटा सा हवन, अगर आप कोई भी नई मूर्ति लेके आ रहे हैं, उनको अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, तो एक छोटा सा हवन जो आहुति होती है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। हवन के बिना वो अधूरा माना जाता है। तो हमने एक छोटा सा हवन भी किया, जिसमें तीनों राम भगवान, सीता माता, बजरंग बली और भ्राता लक्ष्मण जी पूरे राम दरबार के नाम से आहुतियाँ दी, और लास्ट में आरती की। तो बस ये छोटी सी हमारी पूजा विधि थी, और इस तरीके से हमने कल राम दरबार की अपने घर में स्थापना की थी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी बहुत सारी इस तरीके की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगी। और कल राम पूजा की भी बहुत सारी वीडियो मैं अभी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो वो सब देखने के लिए भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।